बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। हमारा जो आज के लेक्चर का टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मोर देन टू मीन्स बट इन टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी। वो टॉपिक लास्ट लेक्चर में भी यही था, लेकिन उसमें ये था कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मोर देन टू मीन्स बट वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। यानी उसमें हमने सिर्फ जो सैंपल्स थे उनके कॉलम वाइज हमने मीन्स की टेस्टिंग की थी। ठीक है, और उसमें उनको जब हम टेस्ट करते थे तो हम डाटा हमें चाहे रोज में गिवन हो या कॉलम्स में गिवन हो हम उसका फॉर्मेट एक रखने के लिए हम उसको कॉलम्स में ही लिखते थे ताकि हमारे लिए वो फार्मूला एक जैसा चले। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया, हाइपोथेसिस बनाते थे कि तमाम मीन्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, जितने भी सैंपल्स थे, जैसा कि 3 सैंपल्स हैं तो वो मुख्तलिफ तीन पॉपुलेशंस में से हैं। तो हाइपोथेसिस क्या बनती थी, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4। ठीक है, इस तरह। और इसकी अल्टरनेटिव क्या होती थी कि एटलीस्ट टू आर डिफरेंट, इनमें से अगर दो भी मुख्तलिफ हो गए एक दूसरे से तो ये हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होगी। तो ये H0 बनती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम आगे वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और करने के बाद फिर हम एक अनोवा टेबल बनाते थे। और अनोवा टेबल में हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन में जो मेन चीज़ होती थी वो थी कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर। और उस वक्त हमारे पास ये एक सिंगल फार्मूला होता था, ये वाला। ठीक है जी। और इसमें हम क्या करते थे, कॉलम का सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम जो है वो एक अनोवा टेबल बनाते थे। और सबसे पहले आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालते थे और फिर आप उसके बाद कॉलम सम ऑफ स्क्वायर निकालते थे। और फिर उसमें से जब आप टोटल में से कॉलम सम ऑफ स्क्वायर माइनस करते थे तो आपको एरर सम ऑफ स्क्वायर मिल जाता था। और फिर उनको अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे डिवाइड करके हमें कॉलम सम ऑफ स्क्वायर के सामने, यानी कॉलम्स के नाम के सामने कॉलम्स का वेरिएंस और एरर के नाम के सामने एरर का वेरिएंस मिल जाता था। तो जब ये वैल्यूज मिल जाती थी तो हम इन दोनों को डिवाइड करते थे तो हमें एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन ये तमाम अनोवा टेबल फिल करने के लिए हम एक वन साइडेड एक टेबल बनाते थे जिसमें हम समेशंस फाइंड करते थे। ठीक है, सो ये जितनी बातें भी थी उसमें हमारे पास वन वे यानी वन साइडेड टेबल लेके हम चलते होते थे। तो ये हमारा लास्ट का टॉपिक था। उसके अंदर फिर दो चीज़ें हमने देखी थी कि चूंकि वो वन वे अनोवा था तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि हर सैंपल की या तो उसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होगी या नंबर ऑफ वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी। फिर हमने ये देखा था कि अगर नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होंगी तो फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम का क्या फार्मूला होगा, और अगर वो डिफरेंट होंगी तो फिर नंबर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम्स का क्या फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अपने उस लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है अब हम उसका लेआउट देखते हैं कि उसका लेआउट क्या है। आप ये समझें कि 95% लेक्चर वही है जो आप पिछला वन वे अनोवा का ले चुके हैं। सिर्फ यह है कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी, कॉलम्स के लिए भी एक हाइपोथेसिस, रोज के लिए भी एक हाइपोथेसिस बनेगी। तो जब एक रोज के लिए हाइपोथेसिस बनेगी तो इसका मतलब आपके पास दो एफ कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक कॉलम के लिए अलहदा, एक रो के लिए अलहदा। वन वे अनोवा में रो के लिए कोई भी एफ कैलकुलेट नहीं होता था। तो जब रो के लिए कोई एफ कैलकुलेट नहीं होता था तो उसकी कैलकुलेशंस भी पीछे नहीं होती थी। और अनोवा में रो का उस तरह जिक्र नहीं हम करते थे। तो चूंकि ये टू वे अनोवा की तरफ हम जा रहे हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहले एक टू वे लेआउट देखना है टेबल का कि उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस कैसे होंगी। तो अगर आप ये देखें तो और पिछले लेक्चर को रिकॉल करें तो ये टोटल्स जिनके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ ये नहीं थे उस वक्त, बस सिर्फ ये साइड वाला वन साइडेड टेबल था जिसके ऊपर कॉलम्स के नीचे ये नीचे सम्स थे और सारा कुछ था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि उसमें एक चीज़ का इजाफा हुआ कि अब हमने चूंकि रोज का भी एफ निकालना है तो हर रो के सामने उसका एक टोटल मिलेगा, जिस तरह हर कॉलम के सामने एक टोटल मिलता था। ठीक है, फिर जिस तरह फिर हम कॉलम के टोटल के साथ नीचे 3 फर्दर कैलकुलेशंस निकालते थे, इसी तरह हम रोज के टोटल के साथ भी 3 फर्दर कैलकुलेशंस निकालेंगे। यानी अब दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक कॉलम का एफ और एक रो का एफ। तो ये टू वे टेबल होगा। उसी तरीके से
ये कॉलम वाइज टोटल है, इधर रो वाइज टोटल है। फिर अगर आप इनके मीन लेना चाहें तो वो नीचे कॉलम्स के मीन्स और इधर रोज के मीन्स। और ये आप नोटेशन देख सकते हैं कि ये 1 डॉट से मुराद है कि फर्स्ट रो के अंदर तमाम कॉलम्स ऐड हो गए हैं और डॉट लगा हुआ है कॉलम की जगह पे। फिर ये 2 में देखें तो सेकंड रो के ऊपर डॉट आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सेकंड रो के सामने जो टोटल है वो तमाम कॉलम्स टोटल होगी। इसी तरह ये रोज वाला सिलसिला। तो ये वाला हमारा लेआउट होगा गिवन क्वेश्चन का। उसके बाद हम 2 में अनोवा का जो टेबल होगा उसमें क्या होगा कि अगर इस टेबल में ये मैं रो वाला हिस्सा ये काट दूं, ये वाला आप ये देखें ये सारे का सारा टेबल, और इधर से मैं रो का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी माइनस कर दूं, SSR भी माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास जो चीज़ बचेगी दैट वुड बी 1 वे अनोवा। रोज का पूरा यानी रो का की जो कंसिडरेशन है उसे काट दें और डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर निकालते हुए डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम रहने दें, तो ये पीछे वही 1 वे अनोवा है। लेकिन अब चूंकि हमारा 2 वे अनोवा का कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या होगा, जाहिर है कॉलम का तो वैसे ही होगा जैसे कॉलम्स का सोर्स ऑफ वेरिएशन कॉलम्स है, फिर उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ कॉलम्स -1। इस तरह रो अब ये इजाफी चीज आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो रोज क्या हो जाएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रो हो जाएगा रोज नंबर ऑफ रोज -1 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता ही है n-1। अब पीछे जो कुछ बचेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर रह जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से जितनी दो चीजें गुजर चुकी हैं यानी कॉलम और रोज उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। इसी तरह सबसे पहले हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे उसी फार्मूले से जो फार्मूला 1 वे अनोवा में था। फिर हम सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम निकालेंगे उसी फार्मूले से जो हमारे पास 1 वे अनोवा में था। फिर हम रोज सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और उसमें क्या फर्क होगा, हर चीज बदल जाएगी। यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम में नीचे r डिवाइड होता था, अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो में नीचे कॉलम डिवाइड होगा, यानी कॉलम की सूरत में r डिवाइड होगा नंबर ऑफ रोज और रोज की सूरत में नंबर ऑफ कॉलम्स डिवाइड होंगे। और वहाँ समेशन कॉलम पे होता था, यहाँ पर रोज पे समेशन होगा। और इस तरीके से जब ये दोनों सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे तो फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ये दोनों माइनस करेंगे तो एरर का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ एक बात जहन में रखने की है कि 2 वे अनोवा में कभी ऐसा नहीं होगा कि जो सैंपल्स हैं उनमें नंबर ऑफ वैल्यूज मुख्तलिफ हों, वो तादाद में सेम होंगी। मतलब अगर 3 कॉलम्स हैं तो तीनों में अगर वैल्यूज 5-5 हैं तो 5-5 ही होंगी, और अगर नंबर ऑफ रोज हैं तो रोज में अगर 10-10 वैल्यूज हैं तो 10-10 ही होंगी। यानी हर रो के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होंगी और हर कॉलम के अंदर अपनी नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होंगी। तो ये वाली जो नंबर ऑफ वैल्यूज डिफरेंट होने का कॉन्सेप्ट है ये 1 वे अनोवा में था। तो ये भी एक टिप है कि जब अगर आपको किसी सवाल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल ना मिलें तो आप समझ लें ये 1 वे अनोवा का क्वेश्चन है, ये 2 वे का हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिर करेक्शन फैक्टर आ गया। तो ये टोटल आपका अनोवा इस तरह बनेगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अगर मैं ये रो वाला हिस्सा हाइड कर दूँ तो पीछे कॉलम और टोटल और एरर बच जाते हैं, तो वो 1 वे अनोवा बन जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपके सामने जो है वो आपको खुद फील होगा कि ये एक फालतू स्टेप है जिसकी वजह से ये 2 वे हो गए। अब आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो 20.20 से 25 तक हैं और बुक का पेज है 342 से 3 जी। तो ये वाले क्वेश्चंस, ये पेज नंबर मेंशन हो गए हैं बुक के, ये आप वहाँ से देखेंगे 2 वे अनोवा के क्वेश्चंस हैं। देखते हैं जी, पेज नंबर है आपकी बुक का 20.5 सॉरी एग्जाम्पल है 20.5 और पेज है 316। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कहता है फोर एक्सपेरिमेंटर्स डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल्स ऑफ अ पाउडर। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 3, ऑब्जर्वर 4। तो ये आपको रोज में 4 ऑब्जर्वर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वर्स हैं। ईच मैन टेकिंग अ सैंपल ऑफ 6 कंसाइनमेंट्स, हर ऑब्जर्वर ने 6 वैल्यूज का सैंपल लिया है, यानी ये 6 वैल्यूज पहले ऑब्जर्वर ने ली हैं, फिर अगली 6 वैल्यूज दूसरे ऑब्जर्वर ने ली हैं। तो 4 ऑब्जर्वर ने हर एक ने 6 वैल्यूज का सैंपल लिया है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर मैं इधर से देखूं तो ये एक ऑब्जर्वर का डाटा है जिसमें 6 डिफरेंट कंसाइनमेंट्स का डाटा है, फिर दूसरे ऑब्जर्वर का 6 वैल्यूज हैं, फिर तीसरे और चौथे का। और अगर मैं ऊपर से कंसाइनमेंट्स को देखूं तो एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट 1 में से 4 वैल्यूज आई हैं जो 4 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ने दी हैं। तो अगर कंसाइनमेंट देखेंगे तो ऑब्जर्वर्स वेरी करेंगे
और ऑब्जर्वर्स देखेंगे तो कंसाइनमेंट्स वेरी करेंगी। ठीक है, तो आपको ये यहाँ टू वे टेबल तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी हम ये नहीं डिसाइड कर सकते ये सवाल टू वे का है या नहीं। अब वो नीचे कह रहा है परफॉर्म द टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, परफॉर्म द टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये टू वे बाकायदा खुद बता रहा है कि ये टू वे का सवाल है, लेकिन अगर ये टू वे का नहीं बताता तो फिर ये कैसे पता चलेगा टू वे का सवाल है। परफॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या सिंपल ये क्या है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ द consignments or and means of the observers are equal or not। तो अब अगर वो क्या खाली कहता है ना means of the consignment, test the hypothesis that the means of the consignments are equal, फिर ये वन वे अनोवा होता क्योंकि उसने सिर्फ consignments का जिक्र किया है। यानी यूं कहता perform analysis of variance to test the hypothesis that means of the consignments are equal, so that it will be the question of one way ANOVA। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र कर रहा है, एक कंसाइनमेंट्स का भी जिक्र कर रहा है और एक ऑब्जर्वर्स का भी जिक्र कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये बताएं कि उनके जो मीन्स हैं कंसाइनमेंट्स के आपस में इक्वल हैं या नहीं है और ऑब्जर्वर्स के आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो आप दो बातें कर रहे हैं हाइपोथेसिस में, अब कंसाइनमेंट भी और ऑब्जर्वर भी। तो अगर ये टू वे ना भी बोलता तो ये हमें एंड पे पता चल जाता कि चूंकि ये कंसाइनमेंट में भी इंटरेस्टेड है और ऑब्जर्वर में भी, इसलिए ये टू वे अनोवा है। ओके, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। गिवन में हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं यानी कॉलम्स हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, कंसाइनमेंट्स 6 हैं और हमारे पास ऑब्जर्वर्स जो हैं रोज हैं वो क्या हो गए 4। तो टोटल डाटा कितना हो गया, ये अंदर टेबल के अंदर 24 वैल्यूज होगी। ये हमारे पास गिवन है चीज़। अब उसके बाद नीचे हमारे पास अब दो हाइपोथेसिस बनेंगी, एक हाइपोथेसिस बनेगी कॉलम्स के लिए यानी कंसाइनमेंट्स के लिए और एक हाइपोथेसिस बनेगी रोज के लिए यानी ऑब्जर्वर्स के लिए। अब आप ये देखेंगे जो कंसाइनमेंट के लिए या कॉलम्स के लिए मैंने हाइपोथेसिस बनाई है उसके नीचे मैंने H0 के बाद छोटा सा C लिख दिया है, यानी ये H0 फॉर कॉलम्स है, ये H1 फॉर कॉलम्स है, ये H0 फॉर रो है, ये H1 फॉर रोज है। तो कॉलम्स चूंकि आपके पास 6 हैं तो यहाँ पे 6 मीन्स आ गए, μ1 इक्वल टू μ2 अप टू μ6 और एटलीस्ट 2 आर डिफरेंट। और जब हम आए अपने ऑब्जर्वर्स में तो वहाँ हमारे पास 4 मीन्स आ गए क्योंकि ऑब्जर्वर्स 4 थे। तो μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4 और एटलीस्ट 2 आर डिफरेंट। तो ये हमारे पास दो हाइपोथेसिस बन गई। अब जब हाइपोथेसिस ही दो हैं तो फ्यूचर में एफ की वैल्यूज भी दो ही होंगी, कैलकुलेटेड वैल्यूज। अच्छा, अगर एफ की वैल्यूज दो होंगी तो उनको फाइंड करने के लिए आपका जो है वो गिवन वैल्यूज का टेबल भी टू साइडेड बनेगा। तो जब वो टू साइडेड बनेगा तो अनोवा टेबल भी टू साइडेड होगा। जब अनोवा टेबल टू साइडेड होगा तो एफ की दो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी और जब एफ की दो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी तो एफ की टेबल वैल्यूज भी दो आएंगी। तो जब एफ की दो टेबल वैल्यूज आएंगी तो हर एफ कैलकुलेटेड अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एफ टेबल वैल्यू से कंपेयर होके अपनी अपनी हाइपोथेसिस H0 को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लेआउट है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें दरकार क्या है। तो इस टेबल में जाने से पहले आप अनोवा टेबल को देखें तो ज़्यादा समझ आएगी कि कॉलम्स कितने हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन में कॉलम, रोज, एरर, टोटल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स -1। तो 5 कॉलम्स 6 कॉलम्स थे तो 6 - 1 5 हो गया। फिर रोज पे आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ रोज -1। सो 4 - 1 ये 3 हो गया। उसके बाद एरर पे नहीं आना बल्कि टोटल पे जाना है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 24 - 1 23। अब इस 23 में से ये 5 और 3 8 माइनस कर दूं तो पीछे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर पहले, फिर हमें चाहिए कॉलम सम ऑफ स्क्वायर, फिर हमें चाहिए रो सम ऑफ स्क्वायर। तो ये तीनों सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए लाजिम है कि ऊपर एक बड़ा टेबल बने। तो पहले इस टेबल को हम समझते हैं। आपको ये जो कुछ येलो हाईलाइट हुआ इसको छोड़ दें बिल्कुल। ये आप वन वे अनोवा को जहन में लाएं तो ये वाले अगर मैं कॉलम्स काट दूं ये वाले तो ये पीछे वन वे अनोवा का ही टेबल है जो कुछ है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको चलें वजाहत में कर देता हूँ आपको। ये आपको कॉलम कंसाइनमेंट 1 से कंसाइनमेंट 6 की X1 से X6 तक वैल्यूज हैं। तो ये हाईलाइट डिफरेंट कलर से इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि किसका टोटल कहाँ जा रहा है। ठीक, तो ये 9 12 11 12 इन सब का टोटल है 44। फिर अगले
इन ब्लू इन जो ब्लू हाईलाइटेड वैल्यूज हैं ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इनके टोटल ये आ गया और ग्रैंड टोटल टी डॉट डॉट 259 आ गया। उसके बाद आपने इस हर टी डॉट जे का इधर स्क्वायर ले लिया, यानी 44 का स्क्वायर लें तो 1936, फिर 1936, फिर 39 का स्क्वायर लें 1521, तो इन तमाम ग्रीन को जमा किया तो ये आपके पास 112.19 आ गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद आपने देखो ये ब्रैकेट में क्या है, हर इंडिविजुअल एक्स का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, तो ये जो इंडिविजुअल हर एक का स्क्वायर लेके ब्रैकेट में लिख देते हो तो इन ब्रैकेटों का टोटल जो है वो ये 490 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है। और तमाम इन ब्रैकेट्स का टोटल जो है वो ग्रैंड टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर है 2831। तो ये तो इस साइड से टेबल हो गया। अब कैलकुलेशन तो एक ही दफ़ा करनी है ना, तो आपने ये टोटल इधर भी करने हैं। तो ये वाले ब्लू के टोटल ब्लू इधर आ गए, फिर आपने इनके इन 60 का स्क्वायर लिया तो 3600 आ गया, फिर इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट्स में टोटल है ये इधर कर लिए। तो ये कलर इसलिए डिफ्रेंशिएट किया कि आपको बात समझ आ जाए। तो ये ब्लू का टोटल दोनों तरफ से सेम आएगा और आखिरी कॉलम का टोटल भी दोनों तरफ से सेम आएगा। ये टोटल मुख्तलिफ होंगे, समेशन टी डॉट जे स्क्वायर मुख्तलिफ होगा, समेशन टी आई डॉट स्क्वायर मुख्तलिफ होगा। तो ये टोटल्स आ गए। अब ये क्यों हमने फाइंड किया, सबसे पहले तो ये वाला जो टोटल है ना टी डॉट डॉट, ये हमारी हेल्प करेगा करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे ये आप देखें। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, टी डॉट डॉट स्क्वायर ओवर एन, यानी ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर 24 किया तो ये करेक्शन फैक्टर आ गया। ये क्यों निकाला कि ये हर एक फार्मूले में हमने इसे माइनस करना है, ठीक है, इसलिए हमें ये बार बार निकालना पड़ रहा है। बार बार निकालने से बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा फाइंड कर लें। तो ये करेक्शन फैक्टर आ गया। फिर आएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो ये उसका वही फार्मूला है जो 1 वे एनोवा में था, डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये आपके पास 2831, ये वाली वैल्यू है, ये 2831 है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट किया, करेक्शन फैक्टर माइनस किया तो ये 3596 आ गया। साथ ही इस 3596 को उठा के आपने ये यहाँ पे पुट कर दिया। ये जो आया ना टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये नीचे ये आपके सामने ये नीचे वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मतलब यहाँ से मैं बना देता ये, तो ये 35.96 टोटल सम ऑफ स्क्वायर मैंने इसकी जगह पे यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, टोटल आ गया। अब हमें इंतज़ार है कि हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम मिल जाए और फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो मिल जाए, क्योंकि जब ये तीन हो जाएंगे तो इनमें से माइनस करके ये आएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम का क्या फार्मूला होगा, समेशन टी डॉट जे स्क्वायर ओवर आर, ये वही फार्मूला है 1 वे एनोवा वाला। तो ये फाइनल निकाला आपने, ये 11219, ये 11219 है यहाँ पे, ये 11219 वही 1 वे एनोवा के तहत डिवाइडेड बाय आर। आपने जब किया, आर था 4 रोज थी, माइनस किया तो 9.71 ये वैल्यू आ गई, और ये 9.71 ये आपने यहाँ लिख दिया। फिर आती है बारी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज की। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज कैसे निकलेगा कि ये जो अब आपने ये वाला टोटल निकला हुआ है ना, ये टी आई डॉट स्क्वायर का सम 16849, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ कॉलम्स पे। तो 16849 डिवाइडेड बाय 6 कॉलम्स है, नंबर 6 माइनस ये करेक्शन फैक्टर। जब ये माइनस किया तो 13.13 ये आ गया। अब ये जो 13.13 है वो यहाँ पे पुट हो गया। बस सिर्फ ये इजाफी काम है जो 1 पे एनोवा से ज्यादा है, ये वाला, दिस वन। बाकी उसी तरीके से आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालना है, तो वो आपने टोटल में से कॉलम और रोज को माइनस कर देना है वैल्यूज को, तो ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ गया, ठीक। अब हमारे काम पूरे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हर सम ऑफ स्क्वायर को अपने अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते जाएं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में डिवाइड करते जाएं। जब आप इन पे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 971 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा। फिर 348 डिवाइड जो आया है वो 13.13 को 3 पे डिवाइड करके आया। इस तरह 13.12 को 15 पे डिवाइड किया तो ये एरर का में जो है वो वेरिएंस आ गया। अब ये आ जाने के बाद आपने 2 एफ फाइंड करने हैं, एक एफ कॉलम के लिए, एक एफ आर के लिए। तो फार्मूला क्या था, एस के सी ओवर एस के री और एस के आर ओवर एस के री। तो ये वैल्यूज पुट की
तो आपके पास एफ कैलकुलेटेड कॉलम का और एफ कैलकुलेटेड रो का आ गया। अब इन दोनों के हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में वैल्यूज चाहिए, तो इनकी इसकी जब टेबल वैल्यू देखें तो कैसे देखेंगे, 5 को देखेंगे 15 में, क्योंकि ऊपर कॉलम का वेरिएंस था तो कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर रो के लिए रो का डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे हमारे पास दो बनेगी रिजेक्शंस के स्टेटमेंट्स कि कॉलम का एच नॉट रिजेक्ट कब होगा, जब कॉलम की कैलकुलेटेड वैल्यू कॉलम की टेबल वैल्यू से बड़ी या बराबर हो जाए, एंड रो की रिजेक्शन कब होगी, जब रो की कैलकुलेटेड वैल्यू रो की टेबल वैल्यू से बड़ी या बराबर हो। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम की टेबल वैल्यू हमने 5% को 515 में देखा तो 2.90 और 5% को 315 में देखा तो 3.29। अब इन दोनों वैल्यूज के साथ हमने इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या हुआ कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू कॉलम की थी वो छोटी है कॉलम की टेबल वैल्यू से, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, यानी तमाम मीन्स जो कंसाइनमेंट्स के हैं वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे जाएं तो जो आपके ऑब्जर्वर्स का मीन है 5.03 वो बड़ा है 3.29 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी जो एच नॉट है वो रिजेक्ट होगी रोज के लिए, ठीक है। यहाँ ये रोज है इस जगह, ठीक, ये रोज के लिए एच नॉट रिजेक्ट होगी, ये इसको मैं ठीक कर दूँ, तो ये रोज के लिए एच नॉट रिजेक्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या चेक किया कि जितनी भी कंसाइनमेंट्स हैं उनकी एवरेजेस आपस में सेम है, लेकिन उन रोज की एवरेजेस आपस में सेम। तो अब आपने सवाल में देख लिया होगा कि सिर्फ वन वे अनोवा से एक स्टेप आगे है, जिस तरह 1 के बाद 2 आता है इसी तरह वन वे अनोवा के अंदर अगर हम एक फ्लेवर और ऐड कर दें, रोज का सम ऑफ स्क्वायर भी फाइंड करें, तो ये हमारे पास 2 वे अनोवा बन जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक दफा फिर आपने पूरा खुद सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन को पहले तो, ताकि आपको तमाम स्टेप्स का पता चल जाए। उसके अलावा जो मैंने बुक में क्वेश्चंस मेंशन किए हैं वो तमाम क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं, वो करेंगे तो तभी आपको ये सवाल होंगे, वरना आपके ये सवाल इधर ही नोट्स में लिखे के लिखे रह जाएंगे और आपने जब नहीं करेंगे तो ये आपसे होंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, फिर गलती हो जाती है, अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बाद में आपसे नहीं होंगे। सो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं और खुद भी क्वेश्चन करें और भी सवाल मेरे सामने लेके आएँ। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा आपके इस कोर्स का, वो ओवरव्यू दूंगा, समरी और रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स होगा जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में देखे, उन तमाम की एक समरी आपको मैं दे दूंगा ताकि आपके पूरे कोर्स की एक रिवीजन आपके सामने आ जाए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।